आज की कहानी का नाम है चुड़ैल का बदला। तो बच्चों, एक गांव में एक औरत रहा करती थी जिसके दो बच्चे थे और उसका पति किसी एक्सीडेंट से खत्म हो गया था। तो वो अपने दो बच्चों को लेकर अपनी जिंदगी बिता रही थी। वो रोज देर शाम तक काम करके आती और फिर सुबह उठकर काम पर निकल जाती। बस वो ऐसे ही मेहनत करके अपनी जिंदगी को बिता रही थी। एक दिन उसे एक गांव का आदमी मिलता है और वो उसे छेड़ने लगता है। वो बोलता है कि तुम मुझसे शादी कर लो, तुम्हें ये काम वाम करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो वो औरत बहुत गुस्सा होती है। वो बोलती है कि चले जाओ तुम यहाँ से, वरना मैं तुम्हें मारूंगी। फिर वो गुस्से में वहाँ से चला जाता है और बोल देता है कि मैं अपने इस बेइज्जती का बदला तुमसे लेकर रहूँगा। और वो फिर अपने घर चला जाता है और वो औरत भी फिर अपने घर चली जाती है। फिर गांव में अचानक से बच्चे चोरी होने लगते हैं। गांव वाले बहुत परेशान हो जाते हैं कि ये आखिर बच्चा चोरी कर कौन रहा है। हर रोज एक न एक बच्चा चोरी हो जाता था। तभी आपस में सब गांव वाले बात कर रहे होते हैं कि ये बच्चा कौन चोरी कर रहा है और हम इस मुसीबत से कैसे बाहर निकलें। यही सब गांव वाले आपस में बात कर रहे होते हैं। तभी वहां वो आदमी आ जाता है जो उस औरत को छेड़ रहा होता है। वो बोलता है कि मुझे तो लगता है कि ये उस औरत का काम है, वो बहुत रात तक घूमती रहती है। हमेशा मैं देखता हूँ उसे कि देर देर रात तक वो बाहर घूमती रहती है। तभी वहां पर एक आदमी जो होता है वो कहता है उस पर इल्जाम मत लगाओ, वो बहुत मेहनती औरत है। तभी वो औरत काम से एक दिन घर आ रही थी। रात बहुत हो चुकी थी। तभी उसे रास्ते में एक बच्चा दिखाई देता है। वो रो रहा होता है। तो वो उसे प्यार से पूछती है कि बेटा तुम्हें क्या हुआ। तब वो बताता है कि मैं अपने घर का रास्ता भूल गया हूँ। तब वो कहती है कि ठीक है, मैं तुम्हें तुम्हारे घर पहुँचा दूंगी। और वो अपने पीछे पीछे बच्चे को लेकर जा रही होती है। तभी गांव वाले देख लेते हैं। वो सोचते हैं वो सोचते हैं कि यही बच्चा चोर है और उसके पीछे पीछे जाने लगते हैं। फिर गांव वाले उस औरत को घेर लेते हैं और बोलते हैं कि तुम ही बच्चा चोर हो। पर वो मना कर रही होती है कि नहीं, इस बच्चे का रास्ता भूल गया था तो मैं इसे इसके घर पहुंचा रही थी। मगर कोई उसकी बात नहीं सुनता और गांव वाले उसको डंडे से मारने लगते हैं। तभी वहां वो आदमी आता है जो उसको छेड़ रहा होता है। वो बोलता है इसको क्यों मार रहे हो, ये बच्चा चोर थोड़ी है। और फिर गांव वाले वहां से चले जाते हैं। फिर वो बोलता है देखा, मैंने तुम्हें कहा था ना कि मेरी बात मान लो और मुझसे शादी कर लो। अब देख लिया ना कैसा मजा चखाया। तब वो बोलती है ये तुमने किया है। फिर वो बोलती है कि तुमने ये अच्छा नहीं किया। और फिर वो वहां से आदमी चला जाता है और वो औरत बहुत देर सोचती है और फिर उसे लगता है कि मेरा कितना बेइज्जती हो गया गांव में। यही सोच सोच कर वो फिर सोचती है कि अब मैं जान दे देती हूँ और वो एक कुएं में जाकर जान दे देती है। अगले दिन सुबह गांव वालों को उसकी लाश मिलती है। तब गांव वाले आपस में बात कर रहे थे कि अचानक इसको ऐसी क्या मजबूरी आ गई जो इसने आत्महत्या कर ली। ये तो बहुत अच्छी औरत थी, मेहनत करके कमा खा रही थी। तब एक गांव वाला बताता है कि कल कुछ गांव वालों ने इसको बच्चा चोर समझकर मारा था और तभी उसी चक्कर में इस बेचारी ने जान दे दी। गांव वालों ने ये बिल्कुल अच्छा नहीं किया और फिर सब वहां से चले जाते हैं। फिर रात होते ही गांव में अचानक से तेज तेज आंधी चलने लगती है। सब गांव वाले डर से अपने घर में छुप जाते हैं। तभी वहां वो औरत चुड़ैल बन करके आ जाती है और वो गुस्से में गांव में खून की बारिश करना शुरू कर देती है। सब गांव वाले डर से अपने घर के अंदर छुपे हुए थे। रात भर खून की बारिश होती है। सुबह सब गांव वाले उठते हैं तो देखते हैं कि चारों तरफ बस खून ही खून फैला हुआ है।
वो लोग अपनी फसल की तरफ जाते हैं तो देखते हैं कि उनके फसल भी बर्बाद हो चुके हैं। फिर वो गांव के मुखिया के पास जाते हैं और मुखिया को बताते हैं कि मुखिया जी, हमारा सारा फसल बर्बाद हो गया, अब हम क्या खाएंगे, अब आप ही कुछ करिए। तब वो मुखिया बताता है कि तुम लोगों ने गलती की है, उस औरत को तुम लोगों ने मारने से पहले पूछा था क्या, अब भुगतो, अब क्या होता है। फिर रात होते ही फिर से वो चुड़ैल आ जाती है और बोलती है कि गांव वालों सब बाहर निकलो, वरना मैं घर के अंदर ही तुम लोगों को मार दूंगी। गांव वाले कोई भी डर से बाहर नहीं निकलते, सब अपने घर के अंदर छुपे हुए रहते हैं। तब वो चुड़ैल कहती है, अच्छा तो तुम बाहर नहीं निकलोगे। फिर वो पूरे गांव में धुआं फैला देती है और गांव वाले परेशान होकर के फिर अपने अपने घरों से बाहर निकलते हैं। और फिर वो चुड़ैल बहुत खुश होने लगती है, बोलती है, आ गए ना बाहर, अब मैं तुम सब गांव वालों को मार दूंगी। तब एक गांव वाला बोलता है कि क्यों, तुम हम लोगों को क्यों मार दोगी। तो बोलती है चुड़ैल कि तुम लोगों ने भी मुझे मारा था, तो अब मैं तुम सबको मार दूंगी। और फिर चुड़ैल जोर जोर से हंसने लगती है। कुछ गांव वाले उस धुएं की वजह से मर भी चुके थे। फिर अगले दिन एक गांव का आदमी बोलता है कि मैं उस चुड़ैल से बात करूंगा, तभी कुछ मामला हल होगा, वरना हम सारे लोग मारे जाएंगे। अगली रात होते ही जब चुड़ैल आती है, तब वो आदमी चुड़ैल से बात करने के लिए जाता है और वो बोलता है कि तुम गांव वाले को क्यों परेशान कर रही हो। तो वो बोलती है, इस गांव वालों ने मेरी जान ले ली है, इनके ही चक्कर में मैं मरी हूँ, अब मैं इन लोगों को भी नहीं छोड़ूंगी, मैं इनकी भी जान ले लूंगी। तब वो आदमी बताता है कि तुम्हारा जान इन लोगों ने नहीं लिया है, इन लोगों को तो उस आदमी ने भड़काया था जो तुम्हारे पीछे पड़ा रहता था। उसने ही भड़काया था कि क्या पता तुम ही वो बच्चा चोर हो, तुम ही रात में घूमती हो, तो क्या पता तुम ही बच्चे चोरी करती हो। उन्हीं की वजह से गांव वालों को तुम्हारे पर शक हुआ और वो तुम्हारा पीछा करने लगे, और उस दिन गलती से तुम्हें किसी बच्चों के साथ देख लिया गांव वालों ने, तो उन्होंने शक कर लिया। ये गलती तो गांव वाले से हुई है। तब वो चुड़ैल बोलती है, अगर ये बात सही है तब मैं गांव वालों को छोड़ दूंगी। और फिर वो उस आदमी के पास पहुंच जाती है जो उसे छेड़ता था, और फिर उसके पास जाकर बोलती है कि तुम एक बहुत गंदे इंसान हो, तुम बहुत बुरे इंसान हो, तुम्हारी वजह से मेरी जान चली गई और तुम इधर मजे कर रहे हो। मुझे सब पता चल गया कि गांव वालों को तुमने ही बहकाया था मेरे खिलाफ, तुमने ही बोला था कि मैं एक बच्चा चोर हूँ, क्या पता गांव के सारे बच्चे मैं ही चोरी कर रही हूँ। और उस दिन मेरे ही सामने तुम अपने आप को अच्छा दिखा रहे थे कि तुमने मुझे बचाया लोगों को मारने से, अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। और चुड़ैल फिर उसे मार देती है। तभी वहां सारे गांव वाले भी आ जाते हैं और वो चुड़ैल गांव वाले से बोलती है कि इसको मैं अपने साथ लेकर जा रही हूँ, ये मेरे साथ ही रहेगा और रोज मेरे से मार खाएगा। बहुत इससे शौक था ना मेरे साथ रहने का, अब ये मेरे साथ रहेगा और रोज मार खाएगा। और मेरे जाने के बाद जितना भी मैंने धुआं फैलाया है और जितना भी खून की बारिश की है, सब ठीक हो जाएगा। ठीक है। और फिर वो चुड़ैल इतना कह के चली जाती है।